आओ बच्चों, कहानी सुनो। मेरे पास देखो, उम्र के बहुत नुकसान है ना। लेकिन मेरे को तो सिर्फ फायदे हैं, क्योंकि मेरे पास पिटारा है किस्सों का, कहानियों का, बड़े बड़े स्टार्स वाली। आप लोग जो बचपन से जिन्हें देखते आ रहे हो, उन लोगों से मैंने कर्टसी माय एंकरिंग, कर्टसी माय एक्टिंग, कर्टसी लाइफ, मैंने उनसे इंटरेक्शंस किए हैं। तो आज ना आपको एक और मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ, शाहरुख खान वाली। हो गए ना सबके कान खड़े शाहरुख खान के नाम से। मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिन्होंने शाहरुख खान को कम से कम 5-6 बार इंटरव्यू किया है। और ये ज़माना है इंटरव्यू का, जब स्टार्स हमारे पास चल के हमारे स्टूडियो में आते थे, हम उनके होटल में, उनके कमरों में उनको पिकअप करने जाते थे। वो हम सेम गाड़ी में स्टूडियो जाते थे, वहाँ 3-4 घंटे साथ में बैठ के एक इंटरव्यू करते थे। तब पापराज़ी नाम की चीज़ ही नहीं थी, ना सेलफोन थे, ना कैमरा थे, प्रॉपर स्टूडियो में आके इंटरव्यूज़ हुआ करते थे। तो मैं इतनी लकी हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़े 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 स्टार्स, आप नाम लो, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। ऐसे मतलब क्वालिटी में बैठ के तसल्ली से बातें की हुई हैं, लंबी लंबी लंबी। अच्छा, शाहरुख खान को मैंने कई बार इंटरव्यू किया हुआ है। 10 साल में बड़े स्टार की कितनी फिल्में आती हैं, तो हर रिलीज में उनके साथ एक मुलाकात होती थी। तो देखो, ये बड़े लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं। लोग तो ऐसे बड़े स्टार के साथ ना एक फ़ोटो खिंचाने में ही उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। एंड देखो मेरी किस्मत कि जब पहली बार टीवी पर मेरा नाम लिया गया, तो वो शाहरुख खान की वजह से। मैं आपको बताती हूँ वो कहानी। तो भाई हम रिवाइंड मारते हैं, अब वैसे ही 30 साल पहले, ठीक है, जैसे पिछली बार बताया था। तो 30 साल पहले जब मैंने एनडीटीवी में नया नया कदम रखा था और मेरी जॉब होती थी रिसर्चर/गेस्ट कोऑर्डिनेटर। गेस्ट कोऑर्डिनेटर कौन हुआ, क्योंकि हम चैनल ही नहीं थी तब, कोई ना स्टार न्यूज़ थी, Z+ कलर्स वलर्स का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन न्यूज़ की भी कोई चैनल नहीं थी, सिर्फ एक स्टार वर्ल्ड आता था। तो एनडीटीवी उसमें 7 बजे की, 9 बजे की और वीकेंड की द वर्ल्ड दिस वीक करके प्रोग्राम बनाते थे। ठीक है, बड़े बड़े एंकर थे भाई, हम तो छोटे से लोग थे जो रिसर्च करते थे और गेस्ट कोऑर्डिनेशन करते थे। गेस्ट कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो आपका वीकेंड का खास तौर से शो है ना, तो वीकेंड के जो बड़े मेहमान हैं उनको स्टूडियो तक लाना। तो भाई कोई अगर बॉम्बे में है या चेन्नई में है, तो उनको फैक्स से, नॉर्मल एसटीडी लाइन से उनकी टाइम बुक करो, फिर उनको फ्लाइट की टिकट भेजो, फिर गाड़ी लेके उनको होटल तक लाओ, फिर होटल से उनको स्टूडियो में ले जाओ कि कोई बड़े एंकर उनका इंटरव्यू कर सकें। तो प्रणॉय रॉय और द वर्ल्ड दिस वीक के एंकर थे। तो वो जी बना रहे थे, आई थिंक ये मैं कहूँगी कि न्यू ईयर स्पेशल था। तो न्यू ईयर पे जैसे होता है ना, इस साल क्या बड़ा रहा और क्या दुखद भी रहा, लेकिन क्या बड़ा रहा, वैसा इस साल का पूरा कैप। तो वो पूरा उसमें उनको इंटरव्यू करना था शाहरुख खान का। शाहरुख खान जी थे डलहौजी में मणिरत्नम की दिल से शूट करने के लिए। तो किसको, एक ट्रेन में मुझे और एक हमारे कैमरामैन हुआ करते थे, वरदराजन उनका नाम था, हमें जी एक ट्रेन में चढ़ाया गया कि आप जाएं। और मणिरत्नम जी से बात करके टाइम ली गई थी कि उनके होटल में 1 घंटे में वो प्रणॉय यहाँ से सवाल पूछेंगे दिल्ली से, और शाहरुख खान वहाँ डलहौजी में होंगे और इन दोनों का इंटरव्यू होगा। मैं हूँ बंदी जो बस सिर्फ सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। तो जी मैं पहुँच गई। तो शाहरुख खान से मेरी हुई तब पहली मुलाकात। तो मेरी किस्मत की मैं कह सकती हूँ कि मैं पहली बार मिली, कितनी बार मिली हूँ, आई एम सो लकी। एनीवे, तो वो जी हम एक पॉइंट पे मिले एंड जो स्टेशन तक पहुंचने का एक शॉर्टकट था, पहाड़ के ऊपर ऐसे ऐसे डलहौजी में, शाहरुख खान तो फिश 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 वो जी गए जी पहाड़ के ऊपर। एंड मुझे याद है मेरा सांस चढ़ गया, पीछे 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 धीरे धीरे हम भी पहुंचे। हमने कुर्सियों पे बैठ के उनकी शूटिंग देखी, कई देर आराम मतलब इंजॉय किया। फिर टाइम सेट हो गया कि अच्छा शाम को होटल में 1 घंटा दिया मणिरत्नम सर ने परमिशन, आप अपना कैमरा लगा के रखना, दिल्ली से प्रणॉय सवाल पूछेंगे और यहाँ हम उनके जवाब रिकॉर्ड कर देंगे।
चलो जी, शाम को हम डलहौजी में होटल में कैमरा लगा के बैठ गए। मैं लैंडलाइन, होटल की एसटीडी लैंडलाइन से प्रणॉय को फोन कर रही हूँ कि शाहरुख खान इज रेडी एंड वेटिंग। तो जी प्रणॉय का लैंडलाइन कनेक्शन नहीं लग रहा। फिर प्रणॉय भाग रहा है कि घर में शायद सिग्नल ठीक ना हो, मैं स्टूडियो की लैंडलाइन से फोन करता हूं। फिर जब फोन आ रहा है तो हमें नहीं सुनाई दे रहा। शाहरुख खान सामने बैठा हुआ है, 1 घंटा हमारा समय जा रहा है और हम गप्पे मार रहे हैं कि सॉरी लेट मी ट्राई प्रणॉय अगेन। फोन कर रही हूं, प्रणॉय को सुन नहीं रहा। प्रणॉय स्टूडियो से जाके हमें फोन कर रहा है, हमारा स्पीकर पे कनेक्शन आते ही बात कटे जा रही है। तो शाहरुख खान से सवाल प्रणॉय ने पूछने हैं ये तो, और शाहरुख वहां बैठा हुआ गप्पे मार रहा है, हैप्पी normal guy and sweet, thorough gentleman, great, intelligent, fun person, and he's like, oh my god, I hope ये 1 घंटे में हो जाए, प्रणॉय मुझे सवाल पूछ ले, नहीं तो मनी सर तो दोबारा टाइम नहीं देने वाले। एनीवे तब के ना इस टेंशन में कि 1 घंटा हमारा निकल जाएगा, तो 1-2 सवाल प्रणॉय ने पूछने थे, है ना। तो वो प्रणॉय के सवाल मुझे पता थे, कच्ची पक्की। जैसे प्रणॉय की आवाज़ आई, प्रणॉय की हमने आवाज़ स्पीकर फोन पे रख के यहाँ शाहरुख ने अपने जवाब दे दिए। तब देखो यहाँ भगवान मदद करता है, मेरी बुद्धि चली कि ठीक से बात नहीं हो पा रही, मैं भी 2-3 सवाल पूछ लेती हूँ। तो कैमरा के पीछे बैठ के कि शाहरुख मुझे देख रहे हैं और जैसे मैं ही प्रणॉय हूँ, मैंने भी ना 2-3 सवाल पूछ लिए जो मेरे हिसाब से अच्छे सवाल थे। जो भी है कि मेरा बॉस प्रणॉय, उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यू फ्लॉप हो जाए मेरे बॉस का। एनीवे जी, हमने सवाल पूछ लिए। अगले दिन हमारी शाम की ट्रेन थी, तो शाहरुख सेड व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। सो आई सेड कल हम विले हैं तो आपकी शूटिंग देखने फिर से आ जाएंगे, शाम की ट्रेन है, इंटरव्यू तो हो गया जिस जॉब के लिए आए हैं। सो देन सोचो, ही सेड डोंट वरी, आई विल सेंड यू अ कार, यू डोंट हैव टू क्लाइंब माउंटेन्स टू सी द शूटिंग। अगले दिन शाहरुख खान ने गाड़ी भेजी, मेरे कैमरामैन और मैं वरदराजन उसमें आराम से बैठे। हम गए, हमने सेट पे उनकी शूटिंग देखी, बैठ के बड़ी गप्पे मारी टेक्स के बीच में, चाय पी बहुत सारी उनके साथ, फिर थैंक यू बोला और अपने ट्रेन को पकड़ के वापस आ गए। तो यहाँ ना पहली बार मेरा नाम मेरे बॉस ने टेलीविजन पे लिया। उन इतने खुश हुए प्रणॉय कि मैंने बुद्धि लगाकर एक्स्ट्रा सवाल भी पूछ लिए। प्रणॉय की जो आवाज़ कट रही थी वो सवाल कागज़ पे लिख के अपनी तरफ से भी पूछ लिए कि इंटरव्यू फ्लॉप ना हो मेरे बॉस का। तो आई रिमेंबर मैं न्यूज़ रूम में भाई 40 लोग बैठे हैं, रिपोर्टर, बड़े बड़े एंकर। कमरे से निकल के आए, सोनाली वेयर आर यू, हैंड शेक किया मेरा, वेल डन आई एम वेरी हैप्पी। वो जो इमोशन है ना, मुझे आज भी याद है कि मुझे वेल डन आई एम हैप्पी सुनने को मिला। और ये प्रणॉय रॉय का, मेरे पहले बॉस का बड़प्पन है कि उन्होंने टीवी पर जब ये इंटरव्यू दिखाया तो नाम ले लिया कि सोनाली वर्मा गई थी इस इंटरव्यू को कोऑर्डिनेट करने। तो जो पहली बार मेरा नाम टीवी पर गया, जब मुझे सुनाई दिया कि हाँ अच्छा मेरा नाम, वो प्रणॉय रॉय ने लिया। और क्यों? क्योंकि शाहरुख खान के इंटरव्यू में मैंने थोड़ा सा एक रोल निभाया। उसके बाद बनी मैं एंकर, लेकिन उससे पहले मेरे साथ इतनी मज़ेदार चीज़ हो गई। देखो ये है ना जो लाइफ के, जो हम लोग ना अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, हमें जो मौके मिले हैं हम मेहनत कर सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे ना ज़िंदगी में कोइंसिडेंसेस या भगवान की कृपा या ये चांसेस होने बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ एक ऐसे घूमती घूमती हाई ऊपर शिखर की तरफ चलती रहे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हाईलाइट था। एनीवे, तो आज आपने सुनी मेरी कहानी कि शाहरुख खान की वजह से पहली बार मेरा नाम टेलीविज़न पे गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इतनी कहानियाँ हैं और मुझे तो लगता है आप मेरे हो, गपशप कार्य कर रही हूँ आपके साथ। तो बस गपशप हमारी चलती रहे, हार्ट एंड सोल, जो दिल की बातें हैं, जो प्रेम की बातें हैं, आत्मा परमात्मा की बातें हैं, हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।